काफ़ी खुशी हुई और सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि लोगों ने हमारे प्रति इतनी सद्भावना रखी और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ 30 साल के बाद हम रिटायर आ रहे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लगा और देश की सेवा करके सुरक्षित अपने घर में पहुँच गए। ये सबसे बड़ी वो है भगवान की कृपा है, हमारे पितरों की, इष्ट देवताओं की। तो लगभग 30 साल की आपकी सर्विस हाँ रही जी, है, 30 तो साल। अब आपका क्या विचार है इसके बाद, सेवानिवृत्ति के इसके बाद? विचार देखेंगे साहब माहौल के हिसाब से, शरीर क्या देता है। अगर ठीक रहे तो फिर कुछ करेंगे, नहीं तो फिर घर में आराम करेंगे। शुभकामनाएं। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे ससुर जी अपने इस 30 साल के कार्यकाल में सकुशल देश की सेवा करने के बाद बिल्कुल सकुशल अपने घर को उनकी वापसी हुई है। और बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी अपने एयरफोर्स से सेवा समाप्ति के बाद आज हमारे पूरे गांव वासियों के सामने आज यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे गांव की ओर से हम उनका आप देख रहे होंगे बहुत भव्य स्वागत हमारे द्वारा किया गया है यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि जो आने वाला समय जो उनका अपने गांव में बीतेगा वो भी बहुत अच्छा समय उनका बीते, ताकि भगवान से हम खाकर खेत महादेव से भी उनके लिए कल्पना वो हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपना भविष्य गांव में बहुत अच्छे तरीके से बिताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गांव से एकमात्र एयरफोर्स से हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी जो कि अब सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, तो पूरे गांव वालों की ओर से भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। अरे वो क्या काम था वो रिटायरमेंट आपका हो रहा है। एक सच्चा देशभक्त जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता। आपकी भले ही आज ये वर्दी उतर जाएगी, मगर आपके दिल में जो देश प्रेम की भावना है वो कभी आपके दिल से नहीं निकलेगी। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने हमें देश प्रेम से लेकर हमें एक जो इज्जत के साथ जीना आगे हमको जो आपने सिखाया है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बोलना चाहूँगा कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो पे और एक नए ब्लॉग पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी देवभूमि उत्तराखंड को वीर सैनिकों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से एक ना एक मेंबर आर्मी का हिस्सा होता है, किसी न किसी सैन्य बल का हिस्सा होता है। और जब वह व्यक्ति अपनी सेवा देश सेवा करने के पश्चात सकुशल स्वस्थ अपने घर लौटता है सेवानिवृत्ति के बाद, तो उसके परिवार के लिए, उसकी ग्राम सभा के लिए, उसके ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है और एक खुशी का दिन होता है। इसी क्रम में हम आज पहुँचे हुए हैं ग्राम पंचायत शूणी मल्ली। आप ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत शूणी मल्ली का। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमारे मामा जी जो कि एयरफोर्स में हैं और आज उनकी सेवानिवृत्ति है लंबे समय के बाद। आपको उनसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से एक ग्राम सभा के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग अपने उस वीर सैनिक का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जब वह अपने देश की सेवा करने के पश्चात सकुशल स्वस्थ सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापस आता है, अपने समाज में, अपने समाज को नई दिशा देने के लिए और अपने समाज में अच्छे काम करने के लिए, है ना, सामाजिक होने के लिए। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं ठाकर देव की जयकारे के साथ।
जय खाकर महादेव। तो फिलहाल हमारे मामा जी पहुंच चुके हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी, और लोग उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे ससुर जी अपने इस 30 साल के कार्यकाल में सकुशल देश की सेवा करने के बाद बिल्कुल सकुशल अपने घर को उनकी वापसी हुई है, और गांव वालों में बड़ा जश्न है, बड़ी खुशी का माहौल है। लोग बहुत खुश हैं कि वो आज अपने घर को सकुशल अपने बिल्कुल घर पहुंच चुके हैं जी। तो फिलहाल गांव वाले, परिवार वाले स्वागत करते हुए, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लग चुकी है। इसके बाद हम जाने वाले हैं ग्राम पंचायत चूड़ीमल्ली के लिए। चाय पानी पीना, चाय पानी आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे मामा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा फील हो रहा है कि सारे गांव वाले आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं? अच्छा, बहुत ही अच्छा हो रहा सर, काफ़ी खुशी हुई, और सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि लोगों ने हमारे प्रति इतनी सद्भावना रखी, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ 30 साल के बाद हम रिटायर आ रहे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लगा, और देश की सेवा करके सुरक्षित अपने घर में पहुँच गए। ये सबसे बड़ी वो है, भगवान की कृपा है, हमारे पितरों की, इष्ट देवताओं की। तो लगभग 30 साल की आपकी सर्विस रही है, तो अब आपका क्या विचार है इसके बाद, सेवानिवृत्ति के बाद? विचार देखेंगे साहब, माहौल के हिसाब से शरीर क्या देता है, अगर ठीक रहे तो फिर कुछ करेंगे, नहीं तो फिर घर में आराम करेंगे। बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी अपने एयरफोर्स से सेवा समाप्ति के बाद आज हमारे पूरे गांव वासियों के सामने आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरे गांव की ओर से हम उनका आप देख रहे होंगे बहुत भव्य स्वागत हमारे द्वारा किया गया है यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि जो आने वाला समय जो उनका अपने गांव में बीतेगा, वो भी बहुत अच्छा समय उनका बीते, ताकि भगवान से हम खाकर खेत महादेव से भी उनके लिए कल्पना वो हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपना भविष्य गांव में बहुत अच्छे तरीके से बिताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गांव से एकमात्र एयरफोर्स से हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी, जो कि अब सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, तो पूरे गांव वालों की ओर से भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। चलिए भाई, फिलहाल गांव वाले भी पहुंच चुके हैं गेट पे, ग्राम पंचायत चूड़ीमल्ली। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं गैरसन ब्लॉक का दूरस्थ गांव चूड़ीमल्ली, जहां की अब रोड आ चुकी है, तो दूरस्थ हमेशा नहीं कहेंगे। बाकी खाकर महादेव के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो जलवायु है, फसलें हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्यारा सा गांव इस तरफ फैला हुआ है, कुछ उस तरफ को, कुछ इस तरफ, और कुछ इस तरफ को। देखिए
तो फिलहाल सारे गांव वाले पहुंच रहे हैं खाकर भगवान के मंदिर में, और यहाँ पर भेंट पूजा पाठ करने के बाद आप ही देवता का मंदिर यहाँ देख सकते हैं बगल में इस तरफ को, और लाडू देवता का मंदिर है। भेंट लगाने के बाद घर की ओर पहुँचेंगे। क्या खानता वो
देखो सामने है, देखो सामने देखो भाई साहब, भैया भाई साहब, भाई जी एक बार अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। 2 मिनट का हमारा ये प्रोग्राम है यहाँ पे। उसके बाद पूरे दिन भर फोटो सेशन चलेगा, उसमें तो आप लोगों को कोई भी मनाही नहीं होगी। तो आप लोग 2 मिनट के लिए जरा हमको भी सुनेंगे और आप लोग भी साथ में अपने अपने स्थापित दूरी आराम से बैठ जाइए। एक साइड से हमारा पानी चाय चल रहा है, तो आप लोग थोड़ी देर रिलैक्स करिए और थोड़ी हमारी बातों को यहाँ पे सुनिए, समझिए, और उसके बाद अब फोटो सेशन चलाते रहेंगे। तो भगवान इष्ट देव हमारे काकर महादेव की कृपा से आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंसान को सैल्यूट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो कि मेरे पापा ही नहीं बल्कि एक देश के सच्चे हीरो हैं। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिन्होंने कि अपनी 30 साल की सेवा इंडियन एयर फोर्स में दी है, और उसके बाद आज वो सकुशल 30 सालों की सेवा के बाद यहाँ पे अपने घर में सकुशल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने उन इष्ट देवताओं का और भगवान काकर महादेव हमारे सभी भूमियाल देवताओं का नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से आज मेरे पिताजी यहाँ पे पूरी 30 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये पल हमारे लिए बहुत खुशी का है। फोटो सेशन वगैरह तो हर कोई मतलब यहाँ पे चलेगा, पूरे दिन भर चलेगा, फोटो सेशन के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं उनके बारे में थोड़ी मैं बोलना चाहूँगा कि 21 मार्च 1996 को आपने अपनी ये नई जर्नी शुरू की थी, और ये एक ऐसी जर्नी थी कि जो एक सुख और एक दुख मैं बोलूँगा इन दोनों के साथ शुरू हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये 21 मार्च 1996 को पापा की जो नई जर्नी शुरू हुई थी, उसके पीछे की एक बहुत इमोशनल भरी स्टोरी है जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले एक हल्की सी एक शायरी आप लोगों के बीच में बोलना चाहूँगा कि एक तरफ था सपना पूरा होने का पैगाम, हाथ में था जॉइनिंग लेटर और आंखों में थे अरमान। एक तरफ था सपना होने का पैगाम पूरा होने का और हाथ में था जॉइनिंग लेटर और आंखों में थे अरमान, पर किस्मत ने ऐसा मोड़ दिखाया, उसी दिन माँ के जाने का भी खबर लाया। खुशी भी थी दिल में, गम भी साथ खड़ा था, एक तरफ भविष्य एक तरफ अपनों का साया पड़ा हुआ था। पापा आपने उस वक्त जो हिम्मत दिखाई, वही तो असली ज़िंदगी की ही सच्ची कमाई है। वही तो आपकी असली ज़िंदगी की सच्ची कमाई है। ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अभी मैंने शायरी के माध्यम से आपको बताया। अब मैं थोड़ी इसको विस्तार से आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि जब पापा की ये नई जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो उसी समय जब पापा का जॉइनिंग लेटर एक हाथ में आया था, तो दूसरी ओर से हमारे घर से दादी का गुजर जाने का खत भी पापा को वहाँ पहुँचा था। आप लोग समझ सकते हैं वो कैसी वहाँ पे सिचुएशन रही होगी कि जब आदमी के एक हाथ में उनका भविष्य और दूसरे हाथ में जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, उनके गुजर जाने का गम। ऐसे सिचुएशन पर पापा की ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो पापा ने अपनी जो भविष्य था उसको पीछे छोड़कर कहा कि मैं अपनी माँ को अंतिम विदाई देने के लिए घर जाऊंगा। लेकिन पापा के जो वहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर रहे होंगे, उन्होंने पापा को कन्विंस किया वहाँ पे कि जो चले गए वो तो आप वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपका ये इतनी मेहनत, आपने इतने परिश्रम से जो ये आपका जॉइनिंग लेटर अभी आपके पास आया है, वो वापस लौट के नहीं आएगा आपके पास। तो उन्हीं साहब की
बोलने पे और पापा के इस डिसीजन पे और भगवान ठाकर महादेव के और उन्हीं इष्ट देवताओं की कृपा से आज पापा अपनी पूरी 23 साल की सेवा प्रदान करके अपनी सकुशल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पापा जो ये रिटायरमेंट आपका हो रहा है, एक सच्चा देशभक्त जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता। आपकी भले ही आज ये वर्दी उतर जाएगी, मगर आपके दिल में जो देश प्रेम की भावना है वो कभी आपके दिल से नहीं निकलेगी। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने हमें देश प्रेम से लेकर हमें एक जो इज्जत के साथ जीना आगे हमको जो आपने सिखाया है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बोलना चाहूँगा कि अगर आज भी मैं कहीं पे खड़ा होता हूँ तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। आगे भी मैं बोलता रहूँगा। तो आपने मुझे जो ये जीना सिखाया है, एक सम्मान के साथ जीना में मुझे सिखाया है, देश प्रेम की जो भावना है वो आप लोगों ने हमें बताई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और सभी लोग आप लोग आए और पापा का इतना अच्छा वेलकम यहाँ पे हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। मुकेश ने मोहित ने बहुत सारी बातें बता दी हैं और मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई साहब के साथ मतलब मैं बहुत क्लोज रहा हुआ हूँ और शायद जितना मैं जानता हूँ उनको यहाँ पे उनके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता होगा। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा पल है, क्योंकि मेरे को इस गांव से बाहर निकालने वाले मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। भाई साहब ही हैं। मैंने जब 12वीं किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने पांडवा खाल से नीचे और गैरसैंण से ऊपर दिवाली खाल भी नहीं देखा था। तो पहली बार मैं भाई साहब के साथ घर से आसाम गया और आज जो भी मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ उसकी नींव भी भाई साहब ने डाली है। सबसे पहले मैं उनके साथ वो कंप्यूटर भी उन्हीं ने मुझे सिखाया, अपने साथ ले गए, मेरा एडमिशन वहाँ एयरफोर्स स्टेशन पे कराया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हम दोनों की स्थिति ये भी थी कि हम एक रूम में रहते थे। तो क्योंकि मैं बच्चा था, इतना जानता नहीं था, वो मुझे अच्छा ही डांटते थे। तो लेकिन मुझे कुछ बातें बुरी लगी तो हमारी 2 महीने तक आपस में बातचीत भी नहीं हुई। हम दोनों में जब लड़ाई हुई तो वो बड़े थे, वो सब समझते थे कि ये गुस्सा हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो भी उनकी बदौलत मुझे हासिल हुआ है, मैं पूरा स्कूल के बाद, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, मैं गैरसैंण में पॉलिटेक्निक में ITI कर रहा था, 6 महीने का कोर्स था, 4 महीने मेरे पूरे हो गए थे। तो भाई साहब ने मुझे घर आए थे, उन्होंने बोला कंप्यूटर करेगा। मेरे लिए वो एक अलग दुनिया थी, कंप्यूटर शब्द सुनना ही एक अलग दुनिया थी। लेकिन फिर भी मैंने बोला हाँ चलो मैं सीखूंगा, उनके साथ गया। तो जब वहाँ गया तो मेरे लिए सच में वो सारी चीज़ें बहुत अलग थी। मैंने उनकी साइकिल भी रात को तोड़ी, अकेले में ले जाता था मैं सीखने के लिए, तो बहुत बार गिरा, वो कुछ नहीं बोले मेरे को। और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ और हम लोग करते हैं। जैसे मोहित ने बताया तो मैं थोड़ा उसी बात पे मतलब ये बहुत हिम्मत वाली बात है, जहाँ पे ज़िंदगी के दोराहे पे इंसान खड़ा होता है कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है। इधर जाता हूँ तो मेरा ये नुकसान हो रहा है, उधर जाता हूँ तो उधर वो फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे मोहित ने बताया, जब वो ताई जी गुजरी उसी दिन इनका भी ज्वाइनिंग था, इनको चंडीगढ़ से बेंगलोर जाना था। तो उस दिन क्या हुआ कि जब इन्होंने जिद कर दी, असल में चाहे कोई भी इंसान होगा, माँ बाप उनके लिए पहले होते हैं, नौकरी बाद में है। तो भाई साहब ने भी यही कहा कि मेरे को पहले भाई अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना या उनके क्रिया में जाना है। लेकिन जो आप लोग ताजुब करेंगे कि भाई साहब की जो नौकरी लगी है, भाई साहब उसको माइंड ना करें, 28 साल में लगी है। जबकि मतलब जो आर्मी भारतीय सेनाएं हैं उनमें बहुत मुश्किल है 21 साल बाद या 23 साल बाद नौकरी पाना। तो जिन भी साहब के साथ भाई साहब रहे होंगे उनका भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं देखो पर्सनली मैं अपने गांव में शराब का सबसे बड़ा विरोधी हूं, जो शराब पीने का। लेकिन उस दिन के लिए मैं उस सर को धन्यवाद देना चाहता हूं
जब भाई साहब ने जिद की कि भाई साहब सर मेरे को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाना है, तो सर ने ये बोला, जो और लड़के इनके साथ जा रहे थे उनको ये बोला कि भाई इसको इतना पिला दो कि ये होश में न रहे। और सच में उन्होंने वही किया, भाई साहब को शराब पिलाई और इनको ट्रेन में बिठा दिया बेंगलोर की। यहाँ घर में उनकी मतलब ताई जी का वो स्वर्गवास हुआ था। तो भाई साहब जब बोल रहे थे, मेरे को बताया था कि हैदराबाद जाके मेरे को अगली सुबह होश आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो एक डिसीजन है, अगर वो उस दिन यहाँ अंतिम क्रिया में आते तो शायद आज ये पल हमें देखने को नहीं मिलता। और आज अगर हम इस पल के या इस क्षण के गवाह हैं हम सब लोगों को उस भगवान का, इष्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मतलब उनकी दया से, उनकी जो भी कृपा है। आज 30 वर्षों का समय बहुत बड़ा होता है किसी भी उसके लिए। उन्होंने 30 वर्षों का समय देश के लिए दिया और 30 वर्षों अपने परिवार से दूर रहे। मैं भगवान खाकर महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय वो अपने परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ बिताए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत, आप सभी जितने भी यहाँ पे सज्जन आए हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच युवा जो क्रांतिकारी हैं श्री आशीष नेगी जी पहुँचे हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे भाई साहब आज रिटायर आ रखे हैं। अब सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे भाई के प्लस पे सभी यहाँ पे आए हैं और हमें भी बहुत खुशी है। आज गर्व का दिन है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ। जिन्होंने अपने जीवन के 3 साल देश सेवा में समर्पित किए हैं। 21 मार्च 1996 को भारतीय वायुसेना में शामिल होकर उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। करीब 30 वर्षों की इस लंबी सेवा में उन्होंने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से निभाए हैं, बल्कि अपने साथियों के लिए भी प्रेरणा बने। आज 1 अप्रैल 2026 को जब हम अपनी वर्दी को अलविदा कह रहे हैं, तो यह सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि यह एक नई शुरुआत भी है। सेना से रिटायरमेंट का मतलब सेवा का अंत नहीं बल्कि जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। हम सभी की ओर से मैं इन्हें उनके ऊपर भविष्य अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की शुभकामना देती हूँ। आज यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। ये पीहू तू कहाँ रखे आज? चुप रही क्यों? चुप रह। कौन है तो? सोनी मल्ली। क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? कुछ तो बोले। कुछ ही नहीं है। अच्छा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पार्टी खाते हुए लोग। हाँ
तो क्या सुंदर लग रहे हैं। लोकेशन भी तो अच्छी है। अभी फिलहाल खाना खा चुके हैं, ये भाई साहब भी खाना खा चुके हैं। चलते हैं फिर अब घर को, है ना। मिलते हैं जीत साहब। ओहो चलो मोड़ मोड़ रे